एक मगरूर औरत ने एक गरीब मजदूर को रोजे की हालत में इतना तंग किया, इतना जलील किया कि उसकी कमजोर हड्डियां जवाब दे गई। जिस्म कांप उठा और आखिरकार वो अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन उस औरत का अंजाम क्या हुआ, यह दास्तान सुनिए। करीम बेग एक बुजुर्ग और गरीब मजदूर था। उसकी उम्र की तरह उसकी हड्डियों पर भी मुफ्त। मुबारक महीना था, मगर सहरी के लिए घर में एक लुकमा तक मौजूद न था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उसकी बीवी मायूसी के आलम में बैठी थी, आंखों में आंसू थे। खुदा के बंदे, रमजान का महीना चल रहा है, बच्चे रोजे से हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, सहरी में भी बस पानी पीकर रोजा रख लिया। अब शाम होने को आई, मगर खाने को कुछ नहीं। आज तो किसी तरह गुजर जाएगा, मगर कल क्या होगा? उसकी बीवी की रुंध हुई आवाज में दर्द छलक रहा था। करीम बेग ने बीवी की बात सुनी तो दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। मायूसी से बोला, मैं क्या करूं? मेरे अपने हाथ खाली हैं, मगर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। मैं सुबह अपनी मालकिन से बात करता हूं, शायद कुछ एडवांस मिल जाए। बीवी ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और बमुश्किल कहा, बस खुदा तुम्हें हिम्मत दे, किसी तरह बच्चों की सहरी का बंदोबस्त हो जाए। करीम बेग ने अपने मासूम बच्चों को देखा जो भूख से बेहाल थे। 5 साल का छोटा बेटा अपनी मां की गोद में सिसक रहा था। बड़ी बेटी जो रोजे की हालत में थी, जुबान से कुछ न कह सकी, मगर आंखों में सब्र के आंसू थे। करीम बेग ने कहा, बच्चों को सुला दो ताकि उन्हें भूख का एहसास कम हो जाए। मैं सुबह जल्दी जाऊंगा। वो रात बड़ी भारी थी। बच्चों की सिसकियां, बीवी की बेबसी और एक मजबूर बाप की खुद से लड़ी जाने वाली जंग। क्या मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं? क्या कल सहरी के लिए कुछ इंतजाम हो सकेगा? इन्हीं ख्यालों में रात कट गई। सुबह की अजन हुई तो करीम बेग ने वजू किया, नमाज अदा की और अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों की सहरी का बंदोबस्त कर दे, उनकी भूख देखी नहीं जाती। नमाज के बाद वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी पुरानी जूतियां घसीटता हुआ मालकिन के बंगले की तरफ चल पड़ा। आज वो अपनी गैरत को कुचलकर मदद मांगने जा रहा था। यह उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। बंगले पर पहुंचते ही देखा मिसेज नायला, एक सख्त दिल और घमंडी औरत, अपने नौकरों पर चिल रोजेदारों का मजाक उड़ाया करती थी। कहती थी, ये भूख प्यास तो बस झालत है, रोजा रखने से क्या मिलता है? करीम बेग कांपते होठों से बोला, मैडम जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मिज नायला ने उसे तिरछी नजरों से देखा। हाँ, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। करीम बेग की आवाज हलक में अटकने लगी। मैडम जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, रमजान का महीना है, कल भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर आप मेहरबानी करें और थोड़ा एडवांस दे दें तो मैं बाद में लौटा दूंगा। मिसेज नायला हंसने लगी, मगर यह हंसी नहीं थी, बल्कि जर से भरी एक मुस्कान थी। वो कहने लगी, यह रोजेदार लोग भी अजीब होते हैं। दिन भर भूखे रहते हैं और फिर शाम को 2 गुना खाते हैं। अगर इतनी ही भूख लगती है तो रोजा क्यों रखते हो? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। मिज नायला ने बेरुखी से कहा। करीम बेग की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम जी, मेरे मासूम बच्चों की भूख का सवाल है, बस थोड़ी मदद कर दीजिए, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मगर मिसेज नायला के चेहरे पर कोई नरमी ना आई। उसने आराम से कुर्सी पर बैठते हुए नौकरों को हुक्म दिया, इस बूढ़े को किचन से कुछ बचा खुचा खाना दे दो। कुछ ही देर में नौकर एक डिब्बा ले आया। जब करीम बेग ने डिब्बा खोला तो उसमें रात का बचा हुआ ठंडा सालन, बासी रोटियां और हड्डियों के कुछ टुकड़े पड़े थे। नायला ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा, अगर इतनी ही भूख लगी है तो यह ले जाओ और खा लो। करीम बेग ने डिब्बे में पड़े खाने को देखा तो दिल दहल गया। उसकी गैरत ने चीख चीख कर कहा, यह मेरे बच्चों के लायक नहीं है, यह जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उसकी आंखों में अपनी मासूम बेटी का चेहरा घूम गया, जो कल इफ्तार के वक्त सिर्फ पानी पीकर सो गई थी। वो कांपते हाथों से डिब्बा उठाने लगा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आप से जंग कर रहा था। क्या वो यह बेइज्जती बर्दाश्त कर ले? क्या अपनी औलाद के लिए अपनी गैरत बेच दे? मिज नायला ठहाके लगा रही थी, जैसे किसी की मुफलिसी उसका मन बहला रही हो। करीम बेग ने वो डिब्बा उठाया और कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मैडम जी, मेरी भूख मेरी गैरत से बड़ी नहीं,
मैं यह खैरात नहीं लूंगा। यह कहकर उसने डिब्बा वहीं रख दिया और खाली हाथ मुड़ने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और आंसू पोंछते हुए कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरे बच्चे भूखे सो जाएं, तो भी मैं तेरे सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मगर उसकी यह बात मिज नायला को तिलमिला गई। वो नफरत भरी मुस्कान के साथ चीखी, अच्छा खैरा, नहीं चाहिए तो भाड़ में जाओ, मगर अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ। काम खत्म करो, फिर दफा हो जाना। करीम बेग ने बेबसी से सिर झुका लिया। वह जानता था कि अगर आज उसने काम नहीं किया तो कल उसके बच्चों के लिए सहरी का भी इंतजाम नहीं हो सकेगा। उसकी बीवी की उदास आंखें, बच्चों की भूख से तरपती हालत, सब बार बार उसकी नजरों के ने जोर से ताली बजाई और नौकरों को हुक्म दिया, पूरा घर चमकना चाहिए और यह बूढ़ा मजदूर फर्श पर पॉलिश करेगा, एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। करीम बेग का जिस्म थका हुआ था, मगर मजबूरी उसे घसीटे जा रही थी। रोजे की हालत में प्यास से सूखा गला, भूख से कमजोर जिस्म, मगर वो चुपचाप अपना काम करता रहा। दोपहर की करीब धूप गुजरता लम्हा उसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था, मगर मिसेज नायला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बार बार हुक्म देती, जल्दी करो, सुस्ती मत दिखाओ। कई घंटों बाद जब पूरा घर चमक उठा तो करीम बेग ने सोचा कि शायद अब छुट्टी का वक्त हो गया है। वो थके हुए कदमों से मिज नायला के पास गया और इल्तजा करते हुए कहा, मैडम जी, काम पूरा हो गया है। अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो बच्चों की सहरी का इंतजाम कर सकूं। मगर नायला ने तंजिया लहजे में हंसते हुए कहा, एडवांस चाहिए तो और काम करना होगा। बाहर बगीचे में जितने भी फालतू दरख्त हैं उन्हें काटो, पूरे बगीचे की सफाई करो, फिर देखती हूं तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं। करीम बेग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बूढ़ी हड्डियों में पहले ही ताकत ना थी, ऊपर से यह सख्त मेहनत, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप बाग की तरफ बढ़ा, जहां सूखी जमीन से गर्म हवा उठ रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर जोर लगाने की कोशिश की, मगर रोजे की हालत में भूख और कमजोरी ने जिस्म से जान ही निकाल दी थी। कुछ वार करने के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पैरों में लड़खड़ाहट आई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह, उसके दिल से एक दर्द भरी सदा निकली। बेहोशी उस पर तारी होने लगी, मगर वहां कोई रहम खाने वाला नहीं था। अचानक जिस्म से अटक और वो झटके से जाग उठा। उसकी धुंधली आंखों के सामने मिसेज नायला खड़ी थी। उसने गुस्से से पैर पटका और चीख कर बोली, ए बूढ़े, यह काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं, सोने के नहीं। अगर पैसे चाहिए तो हाथ हिलाओ। फिर उसने करीम बेग का बाजू जोर से खींचा और घसीटते हुए, जैसे वह कोई बेजान चीज हो। यहां कोई हमदर्द तो काम करो। करीम बेग की आंखें भर आई, मगर उसके होंठ फिर भी बंद रहे। वो अपनी इज्जत को रौंदते देख रहा था, लेकिन बच्चों की भूख का ख्याल उसे मजबूर कर रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने लगा और मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होने वाली थी, तो मिज नायला ने अपनी जेब से एक नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंजिया, मत समझना, बस इतने ही हैं, जाओ अपने बच्चों के लिए कुछ ले लो। करीम बेग ने कांपते हाथों से वो नोट पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। जल्दी से बाहर निकला ताकि बाजार से कुछ खाने का सामान ला सके, मगर क्या यह चंद नोट उसकी बेइज्जती और मेहनत का मुआवजा थे? क्या उसकी रूह पर लगे जख्म इन पैसों से थे? करीम बेग की मुट्ठी में दबे हुए नोट पसीने से भीग चुके थे। वो बार बार उन्हें देखता और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहता, या अल्लाह, ये पैसे बच्चों के लिए काफी हूं ताकि उनके लिए कुछ खाने का सामान मिल सके। उसके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल में अजीब सा डर था। अगर यह पैसे कम पड़ गए तो अगर बच्चों के लिए कुछ न खरीद सका ही। उसकी आंखें भीड़ में घूम हो गई। हर तरफ लोग अपने घरों के लिए अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जिससे वो अपने बच्चों की भूख मिटा सके। वो आटे की दुकान पर रुका और जब कीमत सुनी तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए।
चाचा, आटा काफी महंगा हो गया है। यह पैसे पूरे थैले के लिए, दुकानदार लहजे में जवाब दिया। बाबा, इतने में तो आधा थैला ही मिलेगा। करीम बेग ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और धीमे से बोला, बेटा आधा ही दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दुकानदार ने छोटा सा थैला भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर वो दूध वाले के पास गया, लेकिन वहां भी वही हाल था। बाबा, इतने पैसों में आधा लीटर भी नहीं मिलेगा। करीम बेग ने आखिर, जितना हो सके दे दो, बस बच्चों के लिए ले जा रहा हूं। अब उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बच गए थे। वो फलों के ठेले पर रुका, जहां एक तरफ सड़े गले फल पड़े थे, वहीं जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था। यह कितने के हैं? फल वाले ने हैरानी से उसे देखा और तंजिया अंदाज में बोला, बाबा जी, यह तो फेंकने के लिए रखे हैं, अगर लेना है तो मुफ्त ले जाओ। करीम बेग के दिल पर एक और वार हुआ। वो जानता था कि यही फल आज उसके बच्चों की इफ्तारी का हिस्सा बनेंगे, वही फल जिन्हें लोग कचरे में फेंक देते हैं। जब वह घर पहुंचा तो उसके बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने अब्बू के हाथ में सामान देखा, उनकी आंखों में रोशनी दौड़ गई। अब्बू, आज सहरी में हमारे पास आटा भी होगा, दूध भी, छोटे बेटे ने खुशी से कहा। करीम बेग ने उन्हें सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखें छलक पड़ी। करीम बेग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बीवी ने चुपचाप सामान देखा और खामोश हो गई कि यह सब उसके शौहर ने कितनी तकलीफें उठाकर लाया होगा। उसके हाथ जख्मी थे, कपड़े गर्द से सने हुए थे, मगर उसकी गैरत जिंदा थी। उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। इफ्तार का वक्त हुआ, सबने खजूर खाई, सड़े गले फल भी निकले और सूखी रोटियों के चंद टुकड़े चबाए, मगर करीम बेग ने सिर्फ एक निवाला लिया और चुपचाप बैठ गया। अब्बू, करीम बेग ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाओ। बीवी की आंखें छलक पड़ी। वो जानती थी कि यह झूठ था, यह भूख नहीं, बल्कि एक बाप का प्यार था। वो खुद भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भर रहा था। रात गहरी होती गई, बच्चे मां के पास सिमट कर सो गए, सब थकान से चूर थे। करीम बेग ने एक नजर अपने मासूम बच्चों पर डाली। उनके चेहरे पर आज थोड़ी राहत थी। शुक्र है या अल्लाह, आज मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला रहा। यह सोचकर वो बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अब मुझे और ताकत दे, मैं अपने बच्चों के लिए और मेहनत करना चाहता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। सुबह जब सहरी का वक्त हुआ, बीवी उठी, लिए आगे बढ़ी। करीम बेग, उठो, सहरी का वक्त हो गया है। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्के हाथों से करीम बेग का कंधा झिंझोड़ा, मगर जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। करीम, वो चीख पड़ी। बच्चे हड़बड़ाकर जाग गए। छोटा बेटा भागते हुए आया, अब्बू का हाथ पकड़कर बोला, अब्बू, आप क्यों नहीं जाग रहे? हमें सहरी के लिए उठाया क्यों नहीं? मगर करीम बेग की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। भूख और थकावट ने उसकी सांसें रोक दी थी। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले वाले जमा हो गए। सब अफसोस कर रहे थे, मगर दिलों में जानते थे कि यह सिर्फ कौदत की आजमाइश नहीं थी, यह जुल्म की इंतहा थी। करीम बेग की बीवी सिसक रही थी। बच्चे अपने अब्बू की लाश से लिपट कर रो रहे थे। अब्बू, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर। कौन जगाएगा हमें? रोजा रखने के लिए प्यार से कौन कहेगा? मगर कोई जवाब नहीं आया। एक बाप अपनी भूख कुर्बान करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहकर इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो चुका था। यह मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, यह मौत भूख से हुई थी, जुल्म से हुई थी, नाइंसाफी से हुई थी। कब्र की मिट्टी दफन हो चुकी थी, कब्र की मिट्टी अभी गीली थी, मगर उसके बच्चों की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। अब्बू, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। छोटे बेटे की सिसकियां कब्रिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। बीवी मिट्टी की कब्र पर सिर रखकर बेबस रोती जा रही थी। करीम, तुम चले गए, हम किसके सहारे जिएंगे? मोहल्ले की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके सीने में एक तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू में इंतकाम की आग सुलग रही थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग चले गए तो वह चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर निकल पड़ी। उसके कदम अनायास ही एक तरफ बढ़ने लगे। मिज नायला वही है जो मेरे शौहर की कातिल है, वही औरत जिसके जुल्म ने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया, वही जिसने मेरे सुहाग को भूख से मार दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी,
आंसू तेजी से बह रहे थे, मगर उसके दिल की आग और भी तेज जल रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने मिसेज नायला का बड़ा चमकता हुआ बंगला था। दरवाजा खुला था। करीम बेग की बीवी ने अंदर झांका और जो मंजर देखा, उसने उसके कलेजे पर छुरियां चला दी। मिज नायला एक बड़ी मेज पर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। सामने हर तरह की नेमतें सजी हुई थी, ताजा फल, महंगे पकवान, गोश्त, दूध और वो सब कुछ जो किसी के लिए ऐशो आराम की निशानी होती है। वो अपने बच्चों को हंस हंस कर प्लेट में पुलाव डाल रही थी, केक काट कर खिला रही थी, फलों के टुकड़े उनके हाथों में रख रही थी। उसी पल करीम बेग की बीवी के जहन में वो मंजर घूम गया। वो लम्हा जब उसका शौहर बाजार फल लाया था, वो मंजर जब उसने अपने बच्चों के लिए खाना छोड़ दिया था, वो लम्हा जब वो खुद भूखा सो गया था और अगली सुबह सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा था। ये सब देख उसका सब्र टूट गया। वो नंगे पांव बगीचे में दौड़ती हुई अंदर घुसी और चीखकर बोली, ए जालिम, ए बेरहम औरत, तेरा जुर्म बहुत संगीन है। मेरे शौहर की। नायला और उसके बच्चे चौंक गए। नौकर दौड़कर आए, मगर उससे पहले ही करीम बेग की बीवी जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आया? तेरा दिल नहीं कांपा? तूने मेरे शौहर को रोजे की हालत में जुल्मी मेहनत करवाई, भूखा मारा, और आज तू अपने बच्चों के साथ ऐश कर रही है। मिज नायला कुछ पल के लिए ठिठकी, फिर अचानक जोर से हंस पड़ गहने थी। वो एक जहरीला तंज था। ओ गरीब औरत, यह क्या ड्रामा कर रही है? एक कमजोर इंसान दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर उसने बेपरवाही से अपने बच्चों को दूध का गिलास पकड़ाया और बोली, वैसे भी तुम होना, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। जाओ कमाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। तुम और तुम्हारा शौहर मजदूरी ही तो करते थे, अब भी वही कर। कहते हुए वो फिर से हंसी, जैसे यह सब उसके लिए कोई तमाशा हो। मगर करीम बेग की बीवी के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी झकमी आंखों से मिज नायला को घूरा और दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। सुन ले मिज नायला, खुदा की लाठी, बे आज है, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। तू भी हाथ में कटोरा लिए खड़ी होगी, तू भी भूख से चीखेगी, मगर तुझे एक निवाला तक देने वाला कोई नहीं होगा। उसका चेहरा सख्त हो गया, मगर मिज नायला उसकी बातों पर हंसी उड़ाती रही। बकवास मत कर, मैं हमेशा अमीर रहूंगी, मुझे कभी भूख नहीं लगेगी। करीम बेग की बीवी ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में झांका और कहा, याद रखना, तूने एक गरीब की भूख का मजाक बनाया है, मगर खुदा तुझे ऐसा सबक सिखाएगा कि तू अपनी यह हंसी हमेशा के लिए भूल जाएगी। यह कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मिसेस नायला पहले तो हंसती रही, मगर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। एक अजीब सी घबराहट ने उसे जकड़ लिया। यह कैसी बेचैनी है? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? मगर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया और फिर से खाने में मशगूल थी कि मजलूम की बद्दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है, और जब खुदा किसी जालिम से हिसाब लेता है तो उसे इस कदर गिरा देता है कि जमीन भी उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। मिज नायला की हंसी अभी थमी नहीं थी, मगर कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था और आधी रात से पहले ही उसे एहसास होने लगा। मिज नायला का दिल बेकरार था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ बुरा होने वाला है। यह पहला इशारा था कि जुल्म का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया। उसकी सांसें बेतरह फूल रही थी। मैडम जी, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? मिसेज नायला ने बेचैनी से पूछा। साहब का एक्सीडेंट हो गया। नायला के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरत से का गिरेबान पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, कहाँ, कैसे? नौकर ने थरथराते लहजे में बताया, मैडम जी, साहब बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का भयानक हादसा हुआ और वो मौके पर ही नहीं। ये नहीं हो सकता। मिसेज नायला की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। क्या मेरा शौहर सच में मर गया? क्या सब कुछ सदमे में थी? एक और नौकर हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। मैडम जी, बिजनेस तबाह हो गया। क्या?
स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर चुका है। आपके शेयर्स की कीमतें मिट्टी में मिल गई। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया। मिसेज नायला के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब एक ही दिन में कैसे? अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि अचानक कहाँ है वो, हमें छोड़कर क्यों चले गए। नायला का दिल चाकू की तरह चीरता चला गया। यही दर्द, यही गम जो उसने दूसरों के बच्चों को दिया था, आज कुदरत ने उसे लौटा दिया था। करीम बेग के बच्चे भी ऐसे ही तड़प तड़प कर अपने बाप को पुकार रहे थे, और आज उसके अपने बच्चे वही सवाल कर रहे थे। वो अपने बच्चों को सीने से लगाकर, करीम बेग की बीवी की बद्दुआ पूरी हो चुकी थी। मिसेज नायला का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका हाल अब एक बिखरी हुई परछाई जैसा था। कभी अपने बच्चों के आंसू पोंछती, कभी खुद को आईने में देखती, कभी अपने ठंडे पड़ते लब्बों पर हाथ रखकर सोचती, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं तो हमेशा ताकतवर थी, मेरे पास सब कुछ है, फिर एक पल में सब कुछ कैसे छीन गया? लेकिन कुदरत का इंसाफ अभी बाकी था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक उसके बड़े बेटे को तेज बुखार हो गया। पहले तो नायला ने सोचा मामूली बीमारी है, मगर जब बुखार 2 दिन तक नहीं उतरा और बच्चा कमजोरी से निढाल होने लगा, तो डर उसके जिस्म में उतरने लगा। मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है? वो भागी भागी, उसे रिपोर्ट आई और मिस नायला के पैरों तले फिर से जमीन खिसक गई। मैडम जी, आपके बेटे को एक अजीब बीमारी हो गई है। यह कोई आम बीमारी नहीं, लंबा और महंगा इलाज लगेगा। अगर जल्द इलाज ना हुआ तो नायला का दिमाग सन्न रह गया। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं खो सकती। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए हर महीने लाखों का खर्च आएगा, महंगी दवाइयां, देखभाल की जरूरत पड़ेगी। नायला ने बेताबी से अपने बैंक अकाउंट चेक कराए, मगर पति की मौत के बाद बिजनेस पहले ही बर्बाद हो चुका था। जायदाद पर बैंक का कर्ज था। अब मैं क्या करूं? कहां से इतना पैसा लाऊं बेटे के इलाज के लिए? पहले फैक्ट्री बेची, फिर गहने, फिर जमीन, फिर गाड़ियां, मगर बीमारी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मिस नायला को याद आ रही करीम बेग की बीवी की वो चीखें, खुदा की लाठी बेआज है, एक दिन तेरा भी यही हाल होगा, तू भी हमारी तरह तड़पेगी, तेरे हाथ में भी कटोरा होगा। आज वो लफ्ज हवा में नहीं, नायला के सीने में तीर की तरह उतर रहे थे। वो सब कुछ बेच चुकी थी, मगर मेरे बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। जब कोई रास्ता ना बचा तो आखिरकार वो आलिशान हवेली भी बेचनी पड़ी। कभी वो दूसरों को तुच्छ समझती थी, वही घर जहां करीम बेग की भूख का मजाक उड़ाया था, जिसकी दीवारों में कभी हंसी और खुशियों की गूंज थी, वहां अब खामोशी का साया था। जहां वो रानी बनकर रहती थी और आज वो दर दर भटक रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, पैसा, जायदाद, शौहर की इज्जत, मगर फिर भी बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर अस्पताल के डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कह दिया, अब और पैसों के बिना इलाज नहीं हो सकता। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे बेटे को बचा लो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। डॉक्टर ने वही जवाब दिया जो कभी उसने करीम बेग को दिया था, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता, भूख लगी है तो मेहनत करो, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। आज वही तल्ख लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। वो एक एक पैसे के लिए तरस रही थी, मगर कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। अब वही गली, वही बाजार जहां वो महंगी शॉपिंग करती थी, वहां हाथ फैलाने लगी, मैडम जी, खुदा के लिए कुछ दे दो, मेरा बेटा बीमार है। मगर लोग उसे हिकारत से देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। हट यहां से, हम भिखारियों को दान नहीं देते। ये वही अल्फाज थे जो कभी उसने किसी गरीब से कहे थे। एक दिन अचानक एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ। मैडम जी, बड़ी खबर है। एक नौकर हड़बड़ाते हुए दौड़ता आया, सांसें तेज, चेहरा जर्द, घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो अस्पताल जहां आपका बेटा भर्ती है, वहां बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मिज नायला का दिल जैसे बैठ गया, उसके कदम लड़खड़ा गए, उसके जिस्म में झटका दौड़ गया। वो बेतहाशा भागी हुई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो अस्पताल पहुंची, वहां एक खौफनाक मंजर था। हर तरफ अफरात फरी थी, इमारत में धुआं भरा हुआ था, लोग चीख रहे थे। डॉक्टर और नर्सें मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर आग
भड़क चुकी थी। मिसेज नायला पागलों की तरह अपने बेटे के वार्ड की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, एक बाहर जमीन पर निढाल बैठ गई। अब उसके आंसू सूख चुके थे, चीखें दब चुकी थी, वो सदमे में थी। ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? अब उसके पास कुछ भी नहीं था। शौहर मर चुका था, जायदाद बिक चुकी थी, और आज उसका बेटा भी जिंदगी और मौत के आखिरी मोड़ पर झुलस गया था। मगर एक चीज बाकी थी, कुदरत का आखिरी फैसला। मिसेज नायला अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसका दिमाग शून्य हो चुका था, सांसें रुक रही थी, आंखें पत्थर हो चुकी थी। उसने फिर एक बार आसमान की तरफ देखा और जोर से चीखी, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया। मैंने तेरे वजूद का मजाक उड़ाया, मैंने तेरे बंदों को रुलाया, उनकी भूख का मजाक उड़ाया, और आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उसके आंसू बहे जा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और जुबान से अगर तू वाकई मौजूद है, अगर तेरा ही कहर मुझ पर नाजिल हुआ है, तो आज मेरे बेटे को बचा ले। मैं तौबा करूंगी, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मैं तेरा हुक्म कबूल कर लूंगी। तू सबसे बड़ा है, तू ही जिंदगी देता है, और तू ही सब कुछ छीन सकता है। जैसे ही उसके लबों से ये अल्फाज निकले, अचानक अस्पताल के अंदर से एक डॉक्टर घबराए हुए भागते हुए निकला और चिल्लाया, जल्दी करो, एक मरीज की सांसें वापस आ रही हैं। मिज नायला ने हैरानी से सिर उठाया। क्या क्या मेरा बेटा जिंदा है? वो एक दीवानी की तरह अस्पताल के अंदर भागी, आंखों से आंसू जारी थे। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मैं हार गई हूं। अब मैं तेरी बंदी बनने को तैयार हूं। वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़ी थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जुबान से सिर्फ एक गुहार निकल रही थी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तेरे रास्ते पर चलूंगी। यह वो लम्हा था जब एक जालिम औरत की अना जमीन पर गिर चुकी थी, जब उसके गुरूर का महल मिट्टी में मिल चुका था, जब वो अल्लाह के सामने झुकने को तैयार हो चुकी थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर चिल्लाया, यह किसी मौजजे से कम नहीं, बच्चा जिसकी धड़कनें रुक चुकी थी अब फिर से सांस ले रहा है। मिज नायला की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके कदम जैसे जमीन में जर गए, और जबान से बेख्तियार निकला, या अल्लाह तेरा करम है। उसने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मेरा बेटा बच जाएगा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो सांस ले रहा है। उसी अस्पताल में करीम बेग की बीवी भी मौजूद थी। वो अपने बच्चों की दवा लेने आई थी। वहीं उसके बच्चे बैठे थे, वो बच्चे जो आज भी अपने मरहूम बाप की याद में उदास थे, और मिसेज नायला जो कभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उनके कदमों में गिरी हुई थी। करीम बेग की बीवी ने उसे देखा तो आंखें हैरत से फैल गई। यह वही औरत है जिसने मेरे शौहर को तड़पने पर मजबूर किया था। मिसेज नायला उसकी चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ लिए, और रंधे हुए लहजे में बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए। मैंने तुम्हारे शौहर की भूख का मजाका उड़ाया था, और आज अल्लाह ने मुझे वही सजा, जो सजा देता है वही माफ भी कर सकता है। तुम भी मुझे माफ कर दो। करीम बेग की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे शौहर ने हमेशा कहा था कि माफी सबसे बड़ी इबादत है, और आज मैं तुम्हें माफ करती हूं। मिसेज नायला ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अल्लाह से वादा किया है, तो मैं रोजा रखूंगी, मुसलमान हो जाऊंगी, और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारूंगी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। उसका बेटा अब खतरे से बाहर था। डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया, बच्चे की हालत अब बेहतर है। मिज नायला ने अस्पताल में सबके सामने ऐलान किया, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर वो सजदे में गिर गई, रोते हुए कहा, अब मैं अल्लाह की बंदी बन चुकी हूं। अब वो गरीबों की मदद करने लगी, अपनी दौलत उन भूखों के लिए खर्च करने लगी जो कभी करीम बेग की तरह रोटी के लिए तड़पते थे। अब कोई दूसरा करीम बेग भूख से न मरे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिज नायला की नहीं, बल्कि यह दुनिया के हर जालिम की कहानी है। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है, किसी की भूख का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल तुम्हें भी भूख लग सकती है। घमंड मत करो, क्योंकि अल्लाह एक लम्हे में तख्त को जमीन पर गिरा सकता है। किसी को जलील मत करो, क्योंकि वही शख्स कल तुम्हारे सामने रहम की भीख मांग सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है और वो सब देख रहा है।
अल्लाह जिसे चाहे बदल सकता है, जिसे चाहे गिरा सकता है और जिसे चाहे हिदायत दे सकता है।